नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। मैम नमस्ते। मैम नमस्ते। नमस्ते मैडम। मैम। नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते। अब अगला क्लास मैडम लेगी, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। हाँ, शेयर कर दे रहा हूँ। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई ना? हाँ जी सर। हाँ मैडम, शुरू करिए। ठीक है। आज क्या पढ़ाएंगे आप? कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? उसमें कौन सा वो पेज? पेज नंबर 128। पेज नंबर 128। ठीक, शुरू करिए जी। जी। यहाँ पे स्टूल के बारे में लिखा है, मल के बारे में, कि अगर शौच के बाद रोग बढ़ जा रहा है, मतलब इंसान अगर शौच के लिए जा रहा है और उसका रोग बढ़ जा रहा है, इसका मतलब डेफिशिएंसी टाइप है, मतलब ऊर्जा की कमी है। और अगर शौच जाने के बाद रोग घट जा रहा है, इसका मतलब एक्सेस टाइप है। ठीक है। तो आजकल तो मोस्टली लोगों को कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रह रही है। बच्चे भी यंग एज के, वो भी कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। तो हमारे एक्यूप्रेशर में हम लोग कॉन्स्टिपेशन का अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये आपको कभी भी कोई व्यक्ति कह रहा है कि शौच जाते हैं उसके बाद उनको अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब वो एक्सेस टाइप है। और अगर शौच के बाद रोग घट जा रहा है, इसका मतलब डेफिशिएंसी टाइप है। अब यहाँ पे लिखा है कि एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, इसमें क्या होगा, प्यास भी बहुत लगेगी और जीभ निकाल के देखेंगे तो जीभ पर एक पीली सी परत दिखेगी जीभ पर। तो ये क्या दिखा रहा है, हीट इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। जैसे आपको पता होना चाहिए, दो इंटेस्टाइन हमारे पास है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक में भी हीट बढ़ा हुआ है और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट बढ़ा हुआ है। और क्या हो रहा है, प्यास बहुत लग रही है, मतलब कॉन्स्टिपेशन भी है और प्यास भी बहुत लग रही है। तो क्या करना है हमको, ये सारे पॉइंट को क्या करना है, टोन करना है कि सीडेट करना है? टोन मैडम। हीट इन स्टमक है ना, तो टोन करना है कि सीडेट करना है? सीडेट करेंगे तो हीट कम हो जाएगी ना मैम। हाँ, सीडेट करना है बट हमको। इसमें टोन करवा रखा है। ना ना ना, हीट है ना स्टमक में। स्टमक में अगर हीट है और उसको अगर हम टोन कर देंगे तो हीट तो और बढ़ जाएगी ना। मैम हीट मींस कॉन्स्टिपेशन मींस हीट इन स्टमक। हाँ, क्योंकि उसने क्या किया, मल को सुखा दिया ना, मल को सुखा दिया। ओके मैम। तो इसीलिए हीट इन स्टमक है। तो इसको सारे पॉइंट को हमें सीडेट करना है। खाली दो पॉइंट टोन करना है, K6 और SP6, दो पॉइंट को टोन करना है, बाकी सारे पॉइंट को हमें सीडेट करना है। हम K6 और SP6 तो सीडेट होते भी नहीं है ना, जनरली टोन ही होते हैं ना। हमेशा टोन होते हैं, ये हमेशा टोन होते हैं, K6 और P6। ये दो पॉइंट हम टोन करेंगे, इवन CV4 भी टोन करेंगे हम। अगर आपके पास स्ट्रेटाइज 2 है तो CV4 के बारे में लिखा है कि ये ऊर्जा का सागर है। CV4 मैम P6 को टोन करेंगे कि SP6 को? तीनों को करेंगे, SP6, K6 और CV4 तीनों को टोन करेंगे और बाकी सारे पॉइंट को सीडेट करेंगे। P6 को तो नहीं करेंगे ना मैम?
नहीं, P6 को नहीं करेंगे। sp6, K6 और CV4, ये 3 पॉइंट को हम सिडेट करेंगे, बाकी टोन करेंगे, बाकी सारे पॉइंट को सिडेट करेंगे। ठीक। अब बूढ़ों का कब्ज। बूढ़ों का कब्ज का मतलब है कि डेफिशिएंसी टाइप है, मतलब उनमें बूढ़ों में वैसे ही डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी भी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड भी होता है। तो अगर बूढ़ों का कब्ज है तो फिर हमें सारे पॉइंट को टोन करेंगे हम लोग। ठीक है। और लिखा है कि प्रसव के बाद महिला को कब्ज होना, मतलब मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मैम। हाँ, बीच में चला गया ना, ये नेट चला गया था। आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? जी मैम। यस। ठीक है। अब बकरी की मिंगनी के समान थोड़ा थोड़ा शौच होना, मतलब पेट एकदम साफ नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा शौच हो रहा है। तो ये क्या बता रहा है? स्टैग्नेशन ऑफ लीवर की, यानी लीवर में एनर्जी का रुकावट हो गया है। तो ये सारे पॉइंट, ये 6 पॉइंट जो है, P6, लीवर 3, 13, 14, गॉल ब्लैडर 34 एंड TW6, सारे पॉइंट को हम सिडेट करेंगे। ठीक है। तो 2 कारण से हो सकता है। पहला कारण है लीवर की का स्टैग्नेशन, या और दूसरा कारण है इंटेस्टाइन में हीट बढ़ना। तो बारी बारी से एक एक दिन दोनों पॉइंट हम लगाएंगे। जो चीज फायदेमंद होगा वो चीज हमें दिखेगा पॉइंट लगाने के बाद। और सेकंड क्या है? हीट इन इंटेस्टाइन। अब देखिए, हीट इन इंटेस्टाइन में क्या होगा? आपको प्यास भी बहुत लगेगी, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। ये क्या दिखा रहा है कि इंटेस्टाइन में हीट बढ़ी हुई है। तो ये लीवर 2, 11, ST37, 39, 44, SP6 और K6 और CV4 तो टोन होगा, बाकी सारे पॉइंट सिडेट होंगे। ठीक है। अब चौथा क्या है? मल सूखा ना हो फिर भी मल त्याग में कठिनाई है, तो इसका भी कारण है स्टैग्नेशन ऑफ लीवर की। तो ये सारे पॉइंट जो है सिडेट होंगे। अब चौथा क्या है? कब्ज है, सूखा मल है, लेकिन प्यास नहीं है। मतलब कब्ज भी हो रहा है, सूखा मल भी हो रहा है, लेकिन प्यास नहीं लग रही। तो ये क्या दिखा रहा है? किडनी डेफिशिएंसी है, या स्टमक डेफिशिएंसी है, या दोनों हो सकता है। स्टमक भी डेफिशिएंसी होती है या किडनी डेफिशिएंसी। तो कहीं भी अगर शब्द डेफिशिएंसी लिखा हुआ है तो ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। ठीक है। अब कब्ज और पतले दस्त पारापारी, यानी कभी कब्ज हो रहा है, कभी दस्त हो रहा है, कभी कब्ज हो रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि लीवर की ने किसको अटैक किया है? हमारे स्प्लीन को अटैक कर दिया है। लीवर की यानी लीवर की जो एनर्जी है वो हमारे स्प्लीन को अटैक कर दिया है। तो ये सारे पॉइंट सिडेट होंगे। अब इसमें SP6 टोन नहीं होगा, इसमें SP6 सिडेट होगा। सारे पॉइंट सिडेट होंगे क्योंकि स्टैग्नेशन ऑफ लीवर की है, अटैकिंग द स्प्लीन। ठीक है। तो ये बहुत ही जो जो ये स्टूल जो ये वाला मल का, इस पे भी बहुत सारे। अब डायरिया, पेज नंबर 129 और 130, डायरिया देखिए। जैसे मल सूखा हो रहा है, कभी कब्ज हो जा रहा है, कभी पतले दस्त हो रहे हैं, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि अंदर के ऑर्गन हमारे कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब डायरिया, डायरिया में क्या दिखाया है कि पतले दस्त के साथ दर्द हो तो इससे पता चलता है कि लीवर का रोग है अथवा गर्मी बढ़ी हुई है। कभी भी अगर पतले दस्त हो रहे हैं और उसके साथ हमें दर्द भी हो रहा है तो क्या बता रहा है कि हमारे लीवर में गर्मी बढ़ गई है। अगर मल में बहुत ज्यादा दुर्गंध है
तो गर्मी बढ़ना, और मल में गंध है ही नहीं, इसका मतलब ठंड होना। और अगर पुरानी डायरिया है ना, हमेशा जब वो स्टूल पास करने जा रहा है हमेशा उसका पेट मतलब एकदम डायरिया, मतलब एकदम पानी जैसे लैट्रिन हो रही है, तो इसका मतलब ठंड, शरीर के अंदर ठंड है। तो इसका कारण क्या है? स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी। क्या दिखा रहा है ये? बुक है ना आपके पास, पेज नंबर 129 ओपन कर लीजिए। ये बता रहा है स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी। तो अगर स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी है तो सारे पॉइंट हमारे टोन होंगे। ओके, SP3 नहीं, यहाँ पे ST28, CV9, SP9 और UB22 4 पॉइंट हमारे सिडेट होंगे, बाकी सारे पॉइंट हमारे टोन होंगे। ठीक है, लिख लीजिए ST28, CV9, SP9 और UB22, ये 4 पॉइंट हमारे सिडेट होंगे और बाकी सारे पॉइंट टोन होंगे। ठीक है, अगर किडनी यांग डेफिशिएंसी है तो ये सारे पॉइंट टोन होंगे, K3, K7, UB23, CV4, CV6, GV4 एंड UB47। ठीक, अब कॉकक्रोडायरिया, ये कॉकक्रोडायरिया क्या होता है? कॉकक्रोडायरिया का मतलब होता है कि वो पहली बार जब जा रहा है वॉशरूम तो उसको एकदम पानी की तरह स्टूल हो रहा है, तो उसको नाम दिया गया है कॉकक्रोडायरिया। तो कॉकक्रोडायरिया क्या बता रहा है कि किडनी यांग डेफिशिएंट है हमारा, मतलब किडनी में ऊर्जा की कमी हो गई है, इसलिए ये चीज हो रहा है। तो फिर हमें ये सारे पॉइंट को टोन करना है, K3, K7, UB23, 47, CV4, CV6 और GV4, ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। कहीं भी अगर डेफिशिएंसी शब्द आ रहा है तो हमें सारे पॉइंट को टोन करना है। अब डायरिया के साथ पेट दर्द हो, इसका मतलब हमारे इंटेस्टाइन में कोल्डनेस आ गई है। तो कोल्डनेस आ गई तो क्या करेंगे? टोन करेंगे कि सिडेट करेंगे? बताइए। सिडेट मैम। हाँ, वेरी गुड, किसने बताया? सिडेट करेंगे हम। ठीक है, कोल्डनेस को निकालना है हमें, तो हमें सिडेट करना है। अब डायरिया के साथ मल में म्यूकस भी निकल रहा है, इसका मतलब ये ह्यूमिडिटी है। हमने क्या बताया था? ह्यूमिडिटी को क्या नाम हमने दिया था? हमारे खेमका जी बताते थे ह्यूमिडिटी का मतलब होता है इन्फेक्शन। तो हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो रखा है, इसलिए डायरिया के साथ म्यूकस निकल रहा है। तो अगर ह्यूमिडिटी है तो भी सारे पॉइंट सिडेट होंगे। ठीक है, सारे पॉइंट। अब डायरिया के साथ म्यूकस भी निकल रहा है और रक्त भी आ रहा है, इसका मतलब ह्यूमिड हीट इन इंटेस्टाइन, मतलब ह्यूमिड भी है माने इन्फेक्शन भी है और हीट भी है यानी गर्मी भी है इंटेस्टाइन में। तो अगेन सारे पॉइंट सिडेट होंगे। फिर पतले दस्त के साथ बिना पाचन भोजन निकला, यानी कि अगर स्टूल में जो हमने खाया वो भी निकल रहा है बिना पाचन के, इसका मतलब हमारा स्प्लीन क्यू डेफिशिएंट है, इसके कारण बिना पचा हुआ खाना हमारे स्टूल में जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा स्प्लीन क्यू डेफिशिएंट है, तो ये सारे पॉइंट टोन होंगे। अब गुदा में जलन हो रहा है, इसका मतलब हीट बढ़ी हुई है। जलन मतलब जहां भी जलन हो रहा है मतलब हीट बढ़ी है, तो ये सारे पॉइंट सिडेट होंगे। मल थोड़ा पतला पर रोगी उसे रोक न सके, यानी मल तो पतला है लेकिन जाते जाते स्टूल होने लगे, वो पहुंच ही ना पाए वॉशरूम तक, इसका मतलब स्प्लीन डेफिशिएंट है या तो स्टमक डेफिशिएंट है। तो फिर अगेन ये सारे पॉइंट हमारे सिडेट होंगे। मतलब ये स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट एकदम रट लेना है, SP3, SP6, ST36, CV12, UB20 एंड UB21, ये 6 पॉइंट एकदम रट लेना चाहिए, क्योंकि
ये एग्जाम में भी आ सकता है, स्प्लीन क्यू डेफिशिएंसी के पॉइंट लिखिए, तो आपको अगर याद रहेगा तभी तो आप लिखेंगे ना। तो sp3, sp6, cv6, cv12 और cv6 नहीं, st36, cv12, ub20 एंड 21। स्प्लीन क्यू डेफिशिएंसी के पॉइंट, लंग्स क्यू डेफिशिएंसी के पॉइंट, ये सारे पॉइंट आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए एकदम, ठीक है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? कुछ आपको पूछना हो तो हम लोग आगे बढ़ें। कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? नहीं? ये सारे स्प्लीन क्यू डेफिशिएंसी के पॉइंट हैं, st36, cv6, cv12, ub20। तो आप दोनों दे सकते हैं, स्प्लीन क्यू डेफिशिएंसी के पॉइंट और स्टमक क्यू डेफिशिएंसी के पॉइंट एक साथ दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये दो सारे सीडेट करने हैं मैडम? नहीं, टोन करना है, टोन करने हैं। डेफिशिएंसी है ना, कमी है। अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप किसी से मांगने जाओगे ना, तो वैसे ही हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी है, तो अगर हमने इसको टोन कर दिया तो वहां पे ऊर्जा उसे मिल जाएगी, क्योंकि सारा खेल तो हमारे एक्यूप्रेशर में क्या है, ऊर्जा का ही है ना। हमारे यहाँ कोई हम लोग मेडिसिन तो देते नहीं है कि ये गोली खा लीजिए, ये दवा खा लीजिए। क्या बोलते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा का ही आदान प्रदान हो रहा है। किसी दिन हम लोग खुद को भी महसूस करते हैं, किसी दिन हम लोग को बहुत शरीर में एनर्जी लगती है तो बहुत काम करने का मन करता है, और किसी दिन क्या होता है, एनर्जी एकदम नहीं लगती है, लगता है कि चुपचाप बिस्तरे पे पड़े रहें, कोई काम न करें, है ना। होता है, कभी कभी सबको होता है, हमें भी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर मल काला हो रहा है, मल काला का मतलब होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। तो अगर मल काला हो रहा है, इसका मतलब हमारा स्प्लीन की एनर्जी कोलैप्स हो रही है। कोलैप्स मतलब वो जैसे गिर जा रहा है ना कोई, तो अगर कोई गिर जाएगा तो उसे चोट तो लगेगी ना, तो वैसे ही हमारी जो स्प्लीन की एनर्जी वो कोलैप्स हो रही है। तो यहाँ पे GV1 और GV20 ये एक्स्ट्रा पॉइंट है फॉर स्प्लीन की कोलैप्स को रोकने के लिए, ठीक है। 6 पॉइंट तो हम लोग को याद ही है, sp3, sp6, मैम फिर से बोलिएगा पॉइंट। सारे पॉइंट टोन होंगे, सीडेट नहीं होंगे, सारे पॉइंट टोन होंगे, ठीक है। और ये भी बता रहा है कि कहीं स्टेसिस ऑफ ब्लड है, यानी कहीं खून जमा हुआ है शरीर के अंदर, वो मल के द्वारा निकल रहा है। तो अगर ऐसा भी है तो ये नीचे वाले पॉइंट है, अगर स्टेसिस ऑफ ब्लड के कारण हो रहा है तो ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे, तो नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा स्टेसिस ऑफ ब्लड में सारे पॉइंट सीडेट होंगे। आप अब लोग अपना बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 130। एक्चुअली यहाँ पे दूसरा दिख रहा है, आप इस पे ध्यान मत दीजिए, अपने बुक खोलिए, पेज नंबर 130, ठीक है। अब क्या लिखा है कि पहला रक्त आए, फिर मल का रंग लाल हो जाए, फिर रक्त चारों तरफ पिचकारी तरफ फैल जाए और इसके बाद मल निकले, तो इसका मतलब ये ह्यूमिड हीट इन इंटेस्टाइन है। यानी अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, ह्यूमिड हीट का मतलब इन्फेक्शन इन इंटेस्टाइन। तो कहीं भी अगर इन्फेक्शन होगा तो ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे, Li11, St37, sp6, sp9, ub17, 20, 22, 25, cv3 और cv12, सारे पॉइंट सीडेट होंगे। ये कौन बताएगा? मरीज आके बताएगा कि मल तो हो रहा है लेकिन साथ में रक्त भी आ रहा है, ठीक है। अब क्या लिखा है, पहले रक्त आए और मिट्टी के रंग का हो और गुदा में दर्द और भारीपन हो, तो ये क्या बता रहा है, हमारे ब्लड में हीट हो गया है। देखिए ऑर्गन में भी हीट हो रहा है, ब्लड में भी हीट हो रहा है,
तो क्या लिखा है, पहले रक्त आए और जो मिट्टी के रंग का हो और गुदा में दर्द और भारीपन हो, तो इसका मतलब हमारे ब्लड में गर्मी बढ़ गई है। तो ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे, खाली sp6 और k6 टोन होगा, बाकी लिवर 2, लिवर 3, लिवर 8, lu5 ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे, बस sp6 और k6 टोन होगा। उसके बाद पहले मल आए फिर रक्त आए और वो कैसा रहेगा, एकदम पानी के समान पतला हो, तो इसका मतलब ये स्प्लीन की डेफिशिएंसी है। तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी की ये 6 पॉइंट को हमें टोन करना है। पेट में आवाजें आ रही हैं, तो ये भी बता रहा है कि हमारे स्प्लीन हमारा डेफिशिएंट हो गया है। अगर पतले दस्त हो रहे हैं, पेट में आवाजें आ रही हैं, जिसको बोलते हैं बस यानी गड़गड़ गड़गड़ गुड़गड़ाहट हो रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है, हमारे स्प्लीन डेफिशिएंट हो गया। तो फिर ये 6 पॉइंट को टोन करना है। पेट में आवाजें आ रही हैं और पेट में तनाव भी है, पर दस्त पतले नहीं हैं, है ना, आवाजें तो आ रही हैं लेकिन पेट में तनाव भी है, लेकिन पतले दस्त नहीं है। तो ये मतलब है इसका कि लीवर की स्टेगनेंट हो गया, यानी लीवर की एनर्जी है वो रुक गई है। तो ये 6 पॉइंट हमें सीडेट करना है। फिर फ्लैटुलेंस, मतलब नीचे से गैस पास हो रही है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बोलते हैं कि दिन भर में मतलब पूरे 24 घंटा में 12 बार गैस पास होना चाहिए। गैस पास होना भी जरूरी है, अगर गैस पास ना हो तो आदमी पेट दर्द से मर जाए। तो बोलते हैं मिनिमम 12 टाइम्स गैस पास होना चाहिए, लेकिन अगर 12 टाइम से ज्यादा हो रहा है गैस पास, तो इसका मतलब लीवर की स्टैग्नेशन है। तो लीवर की स्टैग्नेशन के बहुत अच्छे पॉइंट है, लीवर 3, 13, 14, गॉल ब्लैडर 34, TW6 एंड P6, ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि हीट के कारण मल में दुर्गंध है, मतलब ह्यूमिड हीट इन स्प्लीन है, हीट इन स्टमक है, ह्यूमिड हीट इन स्प्लीन है, मतलब ये सारे कारण आपके ह्यूमिड हीट और हीट ही है जो हमारे स्प्लीन, स्टमक और इसको ये क्या कर रहा है, हमारे गैस जो पास हो रहा है बहुत ही दुर्गंधित है ना। तो ये मतलब क्या बता रहा है, हमारे ह्यूमिड हीट है स्प्लीन में और हीट है स्टमक में। तो अगर ह्यूमिड हीट है और हीट है तो क्या करेंगे, हम सारे पॉइंट को टोन करेंगे कि सीडेट करेंगे, क्या करेंगे? सीडेट सीडेट करेंगे। हाँ, वेरी गुड, सीडेट करेंगे, हम सारे पॉइंट को हम सीडेट करेंगे। मैम ओनली गुड़गुड़ाहट है और पेट में दर्द है, तो हाँ फिर भी वो स्टेग्नेशन ऑफ लीवर चाहिए क्या? हाँ, तो उसमें टोन, अरे सॉरी, सीडेट करेंगे सारे पॉइंट को हम, वो लीवर की स्टैग्नेशन दिखा रहा है। ठीक है मैम। ठीक है, मैम मैंने आज हस्बैंड को था थोड़ा सा पेट में दर्द और गुड़गुड़ाहट, देन मैंने ST36 पे मटर लगाया था तो उनको बहुत सारा गैस पास हुआ था मुंह से, हाँ बस मैंने उतना ही किया था तो उनको बहुत गैस पास हुई थी, मतलब डकारें आई थी। हाँ तो अभी जाके उनका लीवर की स्टेग्नेशन का हाँ मंच लगा दूं? हाँ, लिवर 3, लिवर 13, 14, TW6 एंड गॉल ब्लैडर 34, 6 पॉइंट है लीवर की स्टैग्नेशन के, पूरा लगा दीजिए आप, जो है ओके मैम। बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि देखिए डकार आना अच्छा नहीं है, कहते हैं गैस जो है नीचे से पास होना चाहिए, ओके, गैस जो है नीचे पास होना चाहिए। अगर डकार आ रहा है इसका मतलब वो कॉन्ट्रावेक्शन है, यानी उल्टा जा रहा कॉन्ट्रवेक्शन है। है। हाँ, अगर ये पॉइंट लगा देंगे तो उनको आराम मिल जाएगा। ठीक ओके है, मैम, आज लगाते हैं। अगर अघोर वाली, मैम हाँ मैम ये ऊपर का जो एक था, पेट में आवाजें आना था, हाँ पेट में तनाव होना, हाँ पतली दस्त होना, हाँ, इसके इसके पॉइंट को क्या करेंगे मैम? सीडेट करेंगे ना, अच्छा मैम। ये लीवर की स्टैग्नेशन बता रहा है, मतलब जी लीवर मैम। में हमारे ऊर्जा रुक गई है। जी मैम। और लीवर जो है हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लीवर, हम लोग को पता नहीं है लेकिन लीवर किडनी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक बार लीवर में खराबी आ जाए
तो शायद लोग अपना जान गंवा देते हैं। किडनी तो एक बार खराब हो जाता है तो किडनी में लोग डायलिसिस करा के अपने को बचा ले जाते हैं, क्योंकि लीवर अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन अगर लीवर खराब हो जाए तो अगर लीवर ट्रांसप्लांट भी हो जाता है फिर भी वो व्यक्ति 5 साल से ज्यादा नहीं चल पाता है, क्योंकि लीवर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। सारा जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम दवाई खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सारा लीवर ही उसको लेता है पूरा। बहुत ज्यादा दवाई खा रहे हैं तो भी लीवर उसको बर्दाश्त करता है। बहुत लोग अल्कोहल बहुत पीते हैं, है ना, शराब बहुत पीते हैं, मीट मच्छी बहुत खाते हैं, बहुत ज्यादा। उनके मतलब आप बोलिए तो कहते हैं हमको जब दे दो तब हम नॉनवेज खा लेंगे। तो हमारा शरीर नॉनवेज खाने के लिए नहीं बना हुआ है। कभी कभी नॉनवेज खा लो वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप हमेशा नॉनवेज खाने का वो करोगे तो कहीं ना कहीं तो बॉडी आपका जाएगा ही जाएगा, ये तो है ही है। तो लीवर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसको हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, और लीवर को उठाना पड़ता है। ठीक है, ठीक। और कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? नहीं मैम, नहीं मैम। नहीं ना। अब हम लोग चलेंगे यूरिन, है ना। यूरिन मतलब मूत्र। तो अगर बड़े बड़े मतलब इंसान भी हैं जो एजेड हैं, उनको क्या नींद में पेशाब हो जा रहा है, तो ये क्या बता रहा है कि हमारा किडनी डेफिशिएंट हो रहा है। या हम जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या मेल या फीमेल जो भी है, अगर वो अपना पेशाब नहीं रोक पा रहा है तो क्या दिखा रहा है, ये किडनी डेफिशिएंसी हो रहा है। ये जो 1 2 3 ये 5 पॉइंट जो है K3, CV4, UB23, 47 एंड GV4, ये सारे पॉइंट को हमको टोन करना है। ठीक है, सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। अब पेशाब मूत्राशय में रुक जाना है। कभी कभी क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में ही पेशाब रुक गया, पेशाब हो ही नहीं रहा है, तो ये क्या बता रहा है कि ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर। तो अगर आपको तुरंत इमरजेंसी पॉइंट चाहिए तो कौन सा इमरजेंसी पॉइंट दबाएंगे जिससे पेशाब जल्दी से हो जाएगा? कौन सा पॉइंट है? K1 मैम। K1। तुरंत K1 को दबा के दोनों पैर में और एक एक मटर दाना का दाना बांध दीजिए, और जो व्यक्ति को ये प्रॉब्लम उसको बोलिए थोड़ा 10 कदम चले। अगर 10 कदम वो चलेंगे तो क्या होगा, उस पर प्रेशर लगेगा ना, जो मटर हमने बांधा है उस पर प्रेशर लगेगा तो पेशाब हो जाएगा। उसके बाद ये आप पॉइंट लगा सकते हैं। वो क्या बता रहा है, ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर, SP6, SP9, UB22, UB28, 63, UB66 एंड CV3, ये सारे पॉइंट को हमें सीडेट करना है, क्योंकि ह्यूमिड हीट है। ह्यूमिड हीट मतलब इन्फेक्शन है, तो अगर ह्यूमिड हीट है तो सारे पॉइंट को हमें सीडेट करना है। ठीक है। अब डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, यानी पेशाब करने में तकलीफ हो रही है, तो क्या बता रहा है ये, ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर या किडनी इन डेफिशिएंसी। तो ज्यादा करके जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें किडनी इन डेफिशिएंट के कारण पेशाब करने में तकलीफ होती है, और जवान लोगों में क्या हो रहा है, ह्यूमिड मतलब बूढ़े लोग हैं तो उनमें किडनी डेफिशिएंट है, और जवान लोग हैं तो उनमें ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर है। मतलब देखिए फर्क देखिए आप जो है। ठीक है, तो अगर किडनी इन डेफिशिएंट है बूढ़े लोग में तो सारे पॉइंट हम टोन करेंगे। जो ऊपर वाले पॉइंट है K3, K6, K9, K10, SP6, CV1 एंड CV4, सारे हम पॉइंट को टोन करेंगे, मतलब ऊर्जा बढ़ाएंगे। और अगर ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर है तो ये सारे पॉइंट को हम सीडेट करेंगे। इवन अगर यूटीआई इन्फेक्शन है, ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर, ये यूटीआई इन्फेक्शन का भी पॉइंट है, ये लिख लीजिए आप लोग। ये जो है ना, ये 6 पॉइंट जो है SP6, SP9, CV3,
UB22, 28, UB63 एंड UB66 ये आपके यूटीआई इन्फेक्शन के भी पॉइंट है। ज्यादा करके हम महिलाओं को यूटीआई इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। जैसे हम कहीं भीड़ भाड़ जगह गए, वहां का हमने वॉशरूम यूज कर लिया, साफ नहीं है वॉशरूम, तो हम महिलाओं को जल्दी से यूटीआई इन्फेक्शन पकड़ता है। तो ये यूटीआई इन्फेक्शन निकालने का बहुत अच्छा पॉइंट है ये सारे पॉइंट जो ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, लिख लीजिए। अब यहाँ क्या लिखा है, बार बार पेशाब होना और बहुत ज्यादा पेशाब होना। तो ये अगेन दिखा रहा है हमारा किडनी डेफिशिएंट हो रहा है। अगर किडनी डेफिशिएंट है तो सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। अब बार बार तो हम बाथरूम जा रहे हैं लेकिन यूरिन बहुत कम हो रहा है, तो अगेन ये दिखा रहा है हमारा किडनी डेफिशिएंट हो रहा है। तो अगेन द सेम पॉइंट जो हमने बहुत ज्यादा यूरिनेशन पे पॉइंट दिया, तो वही कम अगर यूरिनेशन हो रहा है तो सेम पॉइंट हम देंगे और सारे पॉइंट को टोन करेंगे। ठीक है। अब पेन बिफोर यूरिनेशन, यानी कभी कभी कोई व्यक्ति आता है कहता है कि हम पेशाब करने जाते हैं तो दर्द हो रहा है, तो ये क्या बता रहा है, हीट इन यूरिनरी ब्लैडर। तो अगर हीट है तो क्या करेंगे हम, नहीं, पेन बिफोर यूरिनेशन, तो क्या दिखा रहा है ये, स्टैग्नेशन ऑफ लीवर की इन लोअर वार्मर। तो ये अगेन सारे पॉइंट सीडेट होंगे, सारे पॉइंट UB23, 28, CV3, लीवर 8, SP9 एंड K7, ये सारे पॉइंट हमारे सीडेट होंगे। क्यों सीडेट होंगे, क्योंकि स्टैग्नेशन है की का लोअर वार्मर में। तो अगर हम इसको टोन कर देंगे तो क्या होगा, स्टैग्नेशन और बढ़ जाएगा। तो हमको स्टैग्नेशन को बढ़ाना नहीं, हमको स्टैग्नेशन को कम करना है, तो सारे पॉइंट सीडेट होंगे। नाउ पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, देखिए 3 तरह का दिया है, पेन बिफोर यूरिनेशन, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन और पेन आफ्टर यूरिनेशन। तो अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है यूरिन की प्रॉब्लम लेके, तो आपको पूछना है कि आपको दर्द पेशाब जाने से पहले हो रहा है कि पेशाब करते हुए होता है कि पेशाब होने के बाद होता है, क्योंकि तीनों के पॉइंट अलग अलग हैं। अगर पेशाब जाने से पहले हो रहा है तो ये क्या बता रहा है, हीट इन यूरिनरी ब्लैडर। लेकिन अगर पेशाब होने के बाद हो रहा है, इसका मतलब ये डेफिशिएंसी है किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में। और अगर पेशाब करते समय दर्द हो रहा है तो ये क्या बता रहा है, हीट इन यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। अब कलर ऑफ द यूरिन, पेशाब का रंग देखना है। पेशाब का रंग क्या होता है, हल्का पीला होता है ना। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ये है तो क्या दिखा रहा है, ये कोल्डनेस दिखा रहा है किडनी में और यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये पॉइंट हमारे, मैम एक मिनट, हाँ, अगर डार्क, मैम एक मिनट, हेलो, मैम पेशाब करने के बाद दर्द होना, तो हाँ, वो UB13 और UB47 और UB53 ये टोन होंगे कि सीडेट? नहीं डेफिशिएंसी है ना तो टोन होंगे ये। जी जी कहीं जी भी अगर डेफिशिएंसी शब्द है तो टोन होगा, आंख बंद करके आपको टोन करना है उसको। जी जी मैम। अगर पेशाब बहुत ज्यादा गहरा हो रहा है, पीला हो रहा है, तो क्या दिखा रहा है, हीट टाइप ऑफ डिसीज दिखा रहा है। अगर हीट टाइप ऑफ डिसीज है, हीट यानी गर्मी बढ़ी हुई है, ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, कहाँ बढ़ी हुई है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, तो ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे। ये हमारे यूटीआई इन्फेक्शन के भी पॉइंट है, SP6, SP9, UB22, CV3, SP28, UB28 एंड CV9, ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे। ठीक है। अब बहुत ज्यादा एकदम साफ और पीला, मतलब मिक्स टाइप यूरिन हो रहा है, ये क्या बता रहा है कि अगर गर्मी का मौसम है तो अटैक ऑफ एक्सटर्नल हीट है, और अगर ठंडी का मौसम है तो अटैक ऑफ, मतलब आजकल का जो मौसम है ना, अटैक ऑफ विंड कोल्ड है। तो अगर ऑफ अटैक है तो ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे। इवन अभी इस आज के मौसम में लोगों को सर्दी जुकाम बुखार जैसा लग रहा है, तो ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे। LU7, LI4, GB16, UB12 एंड CV17, ये विंड कोल्ड के पॉइंट बड़े इफेक्टिव पॉइंट है ये।
अगर गर्मी में हम लोग को अटैक पड़ रहा है विंड हीट का, ये जो नीचे वाले पॉइंट हैं LU11, LI4, LI11, GV14, GV16, गॉल ब्लैडर 20 और UB12, ये सारे विंड हीट के पॉइंट हैं, तो ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे। ठीक है। अब क्वांटिटी ऑफ यूरिन, अगर बहुत ज्यादा यूरिन हो रहा है इसका मतलब किडनी यांग डेफिशिएंट हो रहा है, तो सारे पॉइंट टोन होंगे। और बहुत ज्यादा कम यूरिन हो रहा है, लेकिन ये आपको पूछना है जो मरीज आपके पास आ रहा है कि वो पानी कितना पीता है। अगर वो कम पानी पी रहा है तो यूरिन भी कम होगा। तो अगर वो कहता नहीं मैं पानी तो बहुत पीता हूँ लेकिन यूरिन बहुत कम हो रहा है, तो इसका मतलब किडनी इनडेफिशिएंट हो रहा है, तो ये सारे पॉइंट टोन होंगे। कहीं भी अगर शब्द डेफिशिएंसी है तो सारे पॉइंट हमें टोन करना है। कहीं भी हमको अटैक दिख रहा है, स्टैग्नेशन दिख रहा है, स्टेसिस दिख रहा है, तो सारे पॉइंट हमारे सीडेट होंगे, टोन नहीं होंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग, मैंने कुछ क्वेश्चन है आपके तो पूछ सकते हैं आप। कोई क्वेश्चन आप लोग का? नहीं मैडम। 131 में आपने बताया इसको सीडेट करना है कि टोन करना है, हीट टाइप ऑफ डिजीज। हीट में सीडेट करना है। कहीं भी स्टैग्नेशन शब्द लिखा है, कहीं भी स्टेसिस शब्द लिखा है, कहीं भी हीट लिखा है, कहीं भी ह्यूमिड हीट लिखा है, तो आपको सारे पॉइंट को सीडेट करना है। और अगर डेफिशिएंसी लिखा है तो आपको सारे पॉइंट को टोन करना है। ठीक है। जी मैम, थैंक यू। अब निद्रा, हमारी निद्रा कैसी होनी चाहिए, क्या लिखा है? मैम एक चीज पूछनी थी मैम एक चीज पूछनी थी, इसमें टंग डायग्नोसिस को भी यूज करना पड़ेगा या ओनली उसी के यूरिन के कलर एंड ऑल दैट पे ही बेसिस पे ट्रीटमेंट शुरू कर देना है? नहीं, टंग डायग्नोसिस नहीं देखना आपको, कलर, यूरिन के कलर से ही पता चल जाएगा। ओके ओके। ठीक है। लिखा है कि अगर हमको ठीक से नींद नहीं आ रही है तो इसका मुख्य कारण क्या है? या तो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड है, या डेफिशिएंसी ऑफ ईन है, या हमारे कोई ऑर्गन में अग्नि बढ़ी हुई है। ठीक है। तो क्या होगा नींद ना आने के मुख्य कारण? पहला कारण है ब्लड की डेफिशिएंसी, दूसरा कारण है इन की डेफिशिएंसी, यानी हमारा कोई ऑर्गन जितना काम करना है उतने अच्छे से नहीं कर रहा है, या तो अग्नि बढ़ने के कारण सपने बहुत आ रहे हैं, उसके कारण भी हमारी नींद बाधित होती है। तो क्या लिखा है पहले कि एक बार मुश्किल से नींद नहीं आ रही है, लेकिन अगर नींद आ गई तो इसका मतलब हम लोग सो गए, तो अब सुबह 8-9 बजे तक उठने का मन नहीं कर रहा है। तो ये क्या बता रहा है? हमारे हार्ट ब्लड डेफिशिएंट हो गया है। तो ये ज्यादा करके केस आ रहा है यंग बच्चों में। मतलब वो लोग क्या 3 बजे तक जगते हैं, उसके बाद फिर उनको नींद आती है तो 8-9 बजे तक वो उठना ही नहीं चाहते हैं। और आज के युग में अगर वो कॉलेज जा रहे हैं या फिर वो कोचिंग जा रहे हैं, या फिर वो मतलब उनको सुबह ही कहीं जाना तो उठ नहीं पाते हैं, दिनचर्या उनकी गड़बड़ हो जा रही है। तो लिखा है कि एक बार सोना मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन नींद अगर आ रही तो आराम से आदमी सो जा रहा है, इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ हार्ट ब्लड है। तो आपको पूछना है कि कितने बजे तक आप जगते हैं। तो अगर बोलता मैं 3 बजे तक जगता हूँ, 2:30 बजे रात तक जगता हूँ, इसका मतलब उसके हार्ट ब्लड डेफिशिएंट है। तो ये सारे पॉइंट टोन होंगे, यानी इनका ऊर्जा बढ़ाना है। S7, P6, CV4, 14, 15, UB17 एंड UB20। आंख बंद करके इसको रात में 11 बजे ही पॉइंट लगा दीजिए, बच्चे को, लड़का हो चाहे लड़की हो, लगा दीजिए आंख बंद करके पॉइंट। अगले दिन से देखेंगे वो
11 बजते बजते उस हो जाएगा, क्योंकि जो उसका हार्ट ब्लड डेफिशिएंट था उसमें ब्लड अब जाने लगा तो उसको अच्छा लगने लगा, तो उसको नींद आने लगी। अब क्या लिखा है, रात में कई बार जगना, तो इसका मतलब किडनी इनडेफिशिएंट है। तो अगर कहीं भी अगर रात में देखिए हम लोग का एक पन्ना है जिसमें पूछते हैं हम लोग नींद कैसे आती है, तो लोग बोलते हैं नींद आती अच्छी नहीं है, कोई कहता है कि मुझे सपने बहुत आते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। तो लिखा है रात में कई बार उठना, ये क्या दिखा रहा है कि किडनी इनडेफिशिएंट है। तो ये सारे पॉइंट क्या होंगे, टोन होंगे कि सीडेट होंगे? टोन मैम। हाँ वेरी गुड, टोन मैम। हाँ वेरी गुड। आप लोग को डेफिशिएंसी और स्टैग्नेशन का मतलब पता चल गया ना? हाँ, कहीं भी अगर डेफिशिएंसी शब्द है तो टोन होंगे, कहीं भी स्टैग्नेशन है, स्ट्रेसिस है तो सीडेट होंगे। अब स्वप्न ज्यादा आकर नींद बाधित हो रही है, ये क्या बता रहा है, हमारे लीवर में हीट बढ़ गई या हमारे हार्ट में हीट बढ़ गई है। तो अगर हार्ट में हीट बढ़ रही है तो ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे, सिर्फ sp6 और k6 टोन होगा। अच्छा, इसमें ये बताया है कि अगर हार्ट में हीट बढ़ रही है तो हमारे जीभ में छाले भी होंगे, तो जीभ निकलवा के देखना है मरीज का और पूछना है कि आपके जीभ में छाले भी हैं, वो बताएगा हाँ मेरे जीभ में छाले हैं, तो इसका मतलब उसके हार्ट में हीट बढ़ी हुई है। तो ये 4 पॉइंट सीडेट होंगे और 2 पॉइंट टोन होंगे, sp6 और k6 टोन होगा। ठीक है, अगर लीवर में हीट बढ़ी मैम है, एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। मैम मेरी आवाज आती थी कि मैम नींद में सपने तो आते हैं बट सुबह फ्रेश एकदम प्रॉपर फील करते हैं, ऐसा लगता नहीं कि नींद नहीं आई, तो हाँ, फिर आप डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड वाला लगा के देखिए पॉइंट, ये जो डेफिशिएंसी ऑफ हार्ट ब्लड वाला पॉइंट है ना, ये H7 P6 CV4 14 15 UB17 और 20, ये सारे पॉइंट को टोन करके दोनों हाथों में लगा के देखिए आप। ओके मैम। बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आते हैं। ठीक है, अब लीवर में हीट बढ़ गई है तो क्या होगा, देखिए हार्ट में हीट बढ़ेगा तो जीभ में छाले दिखेंगे, लेकिन अगर लीवर में हीट बढ़ेगा तो कब्ज होगा और स्वप्न के साथ बेचैनी युक्त नींद आएगी, मतलब स्वप्न भी आएगा और नींद तो आएगी लेकिन बेचैन लिए हुए नींद आएगा। तो ये सारे पॉइंट को हमको सीडिएट करना है, लीवर 2, लीवर 3, गॉल ब्लैडर 13 एंड गॉल ब्लैडर 20, ये सारे पॉइंट को सीडिएट करना है। ठीक है, और ये नीचे वाले पॉइंट भी सारे सीडेट करने हैं, CV10, 13, P6, SP4, ST21, ST45 एंड ST44, ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि रिटेंशन ऑफ फूड, मतलब जो हमने खाना खाया है उसका मूवमेंट नहीं हुआ है हमारे शरीर में, रुक गया है। तो अगर खाना रुक जाएगा तब ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, अब क्या लिखा है, प्रात जल्दी उठ जाना, उसके बाद फिर सो न पाना, यानी एक बार क्या है कि आदमी सुबह उठ गया जल्दी से फिर सो नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब हमारा गॉल ब्लैडर डेफिशिएंट है। तो कुछ नहीं करना है, खाली GB40 को टोन कर देना है, बस कुछ नहीं करना है, आपको गॉल ब्लैडर 40 को टोन कर देना। आप देखे होंगे जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं, है ना, तो इसका मतलब उनकी दोनों डेफिशिएंसी होती है, की भी डेफिशिएंसी होती और ब्लड की भी डेफिशिएंसी होती है। इस कारण बूढ़ों को यही हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाने चाहिए। ठीक है, अब लिथार्जी यानी लिथार्जी का मतलब क्या होता है, लिथार्जी मतलब आलस। आलसी। वेरी गुड, आलस आना में। हाँ आलस आना। आप लोग को आलस आता है? कभी कभी जी जी मैम आती बहुत बहुत आता ज्यादा। है। सबको आता है आलस सबको आता है आलस। तो अब क्या लिखा है कि अगर खाने के बाद हमको निद्रा आ रही है, तुरंत खाने के बाद हमें निद्रा आ रही है, इसका मतलब हमारा स्प्लीन डेफिशिएंट है।
तो अगेन सारे पॉइंट को टोन करना है। अगर सब समय सुस्ती लग रही है, सब समय लग रहा है कि शरीर में भारीपन है, इसका मतलब हमारे शरीर में ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। ठीक है, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता बढ़ गई है हमारे शरीर में। तो अगर कहीं भी आर्द्रता बढ़ी है पूरे बॉडी में, तो ये सारे पॉइंट क्या होंगे, टोन होंगे कि सीडेट होंगे? हाँ, हाँ, सीडेट होने चाहिए सारे पॉइंट। सारे पॉइंट सीडेट होंगे। लिखा है सब समय सुस्ती आना और तंद्रा बनी रहना और शरीर में भारीपन लगना, जो आजकल अमूमन लग रहा है, क्योंकि ये जो है ना वेदर चेंज हो रहा है, कभी गर्मी बहुत ज्यादा हो जा रही, कभी ठंडा बहुत ज्यादा हो रहा है। ये क्या बताता है? रिटेंशन ऑफ ह्यूमिडिटी बता रहा है। तो ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे। ठीक है, अब लिखा है सब समय सुस्ती व तंद्रा लगना, शरीर में भारीपन होना, साथ में चक्कर भी आ रहा है। तो ये क्या बता रहा है? ह्यूमिडिटी स्प्लीन में है और हमारा लीवर की भी स्टैग्नेशन हो गया है। मतलब स्प्लीन में भी ह्यूमिडिटी आ गया और लीवर हमारा जो एनर्जी है उसमें भी स्टैग्नेशन माने रुकावट आ गया है। तो अगेन सारा पॉइंट क्या होगा? सीडेट होगा। ह्यूमिडिटी मतलब सीडेट, स्टैग्नेशन मतलब सीडेट। तो सारा sp3 sp6 लीवर 3 13 14 cv12 ub20 गॉल ब्लैडर 24 एंड गॉल ब्लैडर 34 सारे पॉइंट सीडेट होंगे। ठीक है, सारे पॉइंट। अब अत्यधिक तंद्रा लग रही है, सुस्ती लग रही है, आलस लग रहा है, तो उसके कारण ठंड भी लग रहा है, तो हमारा क्या बता रहा है? किडनी यांग डेफिशिएंट हो रहा है। तो अगर किडनी यांग डेफिशिएंसी है तो सारे पॉइंट टोन होंगे। K3 K7 ub23 47 cv4 cv6 गवर्निंग वेसल 4 सारे पॉइंट टोन होंगे। ठीक है, अब तंद्रा जनित बेहोशी के साथ बाहरी गर्मी के लक्षण होना, ज्यादा करके कब होता है? जब गर्मी के मौसम में। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाता है ना जब मई जून में, तो क्या हो रहा है? बेहोशी जैसा लगने लगता है। ठीक है, तो अटैक ऑफ हीट ऑन पेरिकार्डियम, मतलब जो आवरण है हमारे हार्ट का, पेरिकार्डियम, उस पे हीट का अटैक हो गया। तो ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे। sp6 और K6 टोन होगा और बाकी P3 P7 H7 CV15 सारे ये पॉइंट, 4 पॉइंट सीडेट होंगे, बाकी 2 पॉइंट टोन होगा, sp6 और K6। ठीक है, अब क्या लिखा है? तंद्रा जनित बेहोशी के साथ गले में गुड़गुड़ाहट होना, नब्ज फिसलती हुई दिख रही, जीभ के ऊपरी चिपकने वाली परत होना। ये क्या बता रहा है? मिस्टिंग ऑफ माइंड बाय फ्लैम, मतलब जैसे हमारा दिमाग कभी कभी हम लोग को लगता है ना धुंधला धुंधला लगने लगता है जैसे, तो ये बता रहा है कि फ्लैम मतलब आपका क्या है? फ्लैम को क्या बोलते हैं हिंदी में? कफ बोलते हैं ना। मिस्टिंग ऑफ माइंड बाय फ्लैम मतलब जैसे लग रहा है दिमाग में सारा कफ भर गया है। तो ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे। H9 P5 ub15 20 st40 गवर्निंग वेसल 26 एंड cv12 सारे पॉइंट सीडेट होंगे। ठीक है मैम, इसी में मेरे को पूछना है, इसी में ये भारीपन का मतलब हम समझ सकते मोटापा से भी? हाँ, मोटापा भी होता है, भारीपन तो मोटापा भी है ना। कभी कभी पतले व्यक्तियों को भी शरीर में भारीपन लगता है, मोटापा के कारण भी भारीपन लगता है, और कभी कभी जो दुबले पतले व्यक्ति होते हैं उनको भी भारीपन लगता है। जी, भारीपन यानी मतलब जैसे शरीर भारी भारी लग रहा है एकदम, जी, है ना। जी, ठीक है जी मैडम, मुझे एक पूछना था। मुझे है ना दोपहर का खाना खाने के बाद करीब 2 बजे